तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप किसी लड़की से बात करना चाहो तो आप क्यों बात नहीं कर पाते, या फिर अगर आप किसी लड़की के पीछे चल रहे हो तो आप फटाफट सोचते हैं कि मैं इससे आगे चला जाता हूँ, कहीं ये मेरे बारे में कुछ गलत ना सोचे। और जब आप उससे आगे जाते हो तो आप सोचते हो कि मैं ठीक चल रहा हूँ कि नहीं, या मेरा पोस्चर ठीक है, ये मेरे बारे में कुछ सोच तो नहीं रही होगी। तो ये सब ओवर थिंकिंग होती है, और ये बहुत से लोग आजकल करते हैं। और इसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या हमें ओवर थिंक क्यों होती है, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले, ओवर थिंकिंग का सबसे मेन कारण होता है, ओवर थिंकिंग आपको इसलिए होती है क्योंकि इसमें आपकी पेरेंटिंग की गलती है। आपकी पेरेंटिंग कैसी हुई है ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि हमें बचपन से कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाए नहीं जाते हैं। किसी से इंटरेक्ट करना या किसी से कैसे बातचीत करना, ये सब हमारी जनरेशन को नहीं सिखाया जाता। तो क्या होता है कि अगर वो बच्चा अपने आप को किसी चीज़ में सोच रहा है कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ ठीक कि नहीं, तो वो क्या करता है, वो अपने आप को सेल्फ डाउट करना शुरू कर देता है। और जब वो अपने आप को सेल्फ डाउट करना शुरू कर देता है, वो किसी से बात नहीं कर पाता, और वो अपने ही मन में उस बात को सोचता रहता है। वो ऐसा इसलिए सोच रहा है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वेला है। वो फ़ोन स्क्रॉल करता रहेगा, वो हर टाइम कुछ प्रोडक्टिव नहीं करेगा, और उसे ऐसा कांस्टेंट गिल्ट रहेगा ऐसे फ़ोन चला के या शॉर्ट फॉर्म का कंटेंट देख के कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे ये करने को भेजा है, या कुछ भी। वो ओवर थिंक करने लगेगा, और ढंग से वो खुल के ना किसी से बात करने लायक रहेगा, और ना ही उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढने लायक रहेगा। तो वो अपने दिमाग में उलझ के रह जाता है। और आप ओवर थिंकिंग इसलिए भी करते हो क्योंकि आप अपनी बॉडी को मूव नहीं करते हो, या आपका एनवायरनमेंट बहुत ख़राब होता है। जैसे मान लीजिए आप एक रूम में हो और वहाँ पे बस कचरा पड़ा है अरे बरे, तो दिमाग कुछ प्रोडक्टिव कैसे सोचेगा। अगर आपका एनवायरनमेंट एक क्लीन एनवायरनमेंट हो, जिसमें एकदम रूम साफ है, तो आपका दिमाग भी चलेगा और आप ओवरथिंक भी कम करोगे, क्योंकि दिमाग को वो देखने में अच्छा लगेगा। अगर वो कचरे में रहेगा तो कचरा ही सोचेगा। एक और चीज़ क्या होती है कि पेरेंट्स होते हैं वो अपने ही बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं बचपन में। अरे तू तो बेवकूफ़ है, अरे तू क्या करेगा, तेरे बस की नहीं है, ऐसी चीज़ें बोलना। लेकिन वो जनरली इन चीज़ों को बोल देते हैं, उन्हें लगता है इसका क्या ही इम्पैक्ट आएगा इनकी लाइफ में, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस याद रखता है। तो वो बच्चा कहीं ना कहीं सोचता है क्या मुझ में कोई कमी है, या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो ये चीज़ बहुत ही गलत हो जाती है पेरेंट्स की तरफ से, अगर वो अपने बच्चों को ही डिमोटिवेट करे। जबकि उन्हें मोटिवेट करना चाहिए ताकि उनके दिमाग में वो चीज़ बढ़े कि वो बेस्ट है। उन्हें फील करवाओ कि वो बेस्ट है, ताकि वो अपना फुल पोटेंशियल रीच कर सके। और इसमें पूरी गलती पेरेंटिंग की भी नहीं है। मैं बोलूँगा कि आप लोग अपने आप को खुद मौका देते हैं कि आप ओवर थिंक करें। आप चाहते हैं कि आप ओवर थिंक करें, आप चाहते हो कि आप शिटी फील करें, क्योंकि ये बहुत से फैक्टर्स की वजह से होता है। क्योंकि आप कुछ प्रोडक्टिव कर नहीं रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, और आप अपने आप को कोसना स्टार्ट कर देते हो। जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपने आप को बेटर फील करवाना चाहिए। आपको सबसे पहले तो ऐसा म्यूजिक सुनना बंद करना होगा कि जिससे आपको बुरा फील हो, क्योंकि आपको जब बुरा फील होगा तो आप ओवर थिंक करना स्टार्ट कर देंगे। आपको अगर अपनी ओवर थिंकिंग को इम्प्रूव करना है तो आप सबसे पहले अच्छा ऐसा म्यूजिक सुनना स्टार्ट कीजिए जिससे आप एडमायर करें, नेचर को एडमायर करें, या फिर अपनी लाइफ को एडमायर करें। आप ऐसा म्यूजिक सुनिए जिससे आपको एनर्जेटिक फील हो, ना कि सैड फील हो। उससे आपकी एनर्जी भी लो होगी, आप कुछ प्रोडक्टिव भी नहीं कर पाओगे, और ओवर थिंक करना आप कंटिन्यू रखोगे। और आप वॉकिंग कर सकते हो म्यूजिक सुनने के साथ साथ, क्योंकि वॉकिंग से भी हमारा कॉर्टिसोल लेवल डाउन आता है, जिससे आप ओवर थिंकिंग कम करेंगे। देखिए, मैं आपको यही कहूँगा कि आप खुद चाहते हो अपने आप को बुरा फील करवाना। अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको ओवर थिंकिंग कम करनी है और आप कुछ करना चाहते हो, लेकिन आप वेट कर रहे हो बेस्ट अपॉर्चुनिटी का, तब तक आप फोन स्क्रॉल कर लो, ऐसा सोचो, ऐसा नहीं चलता। आपको लगता है कि मेरा तो टाइम चला गया, ये मुझे पहले कर लेनी चाहिए थी ये चीज़, या मैं बेस्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करूंगा वो फ्यूचर में आएगी, तो ऐसा नहीं होता। कभी आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी ना पहले थी ना वो बाद में आएगी। दिस इज द राइट टाइम इफ यू वांट टू डू समथिंग। तो आप अभी से स्टार्ट कीजिए, और जब आप वो करना स्टार्ट करेंगे तो आप अपने आप को अप्रिशिएट करना भी स्टार्ट करेंगे, और आप अपने आप को बुरा फील करवाने के लिए ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे। तो अभी से आप ये चीज़ों को स्टार्ट करना शुरू कीजिए, जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में उसका वेट मत कीजिए, तभी आप अपनी ओवर थिंकिंग को कम करेंगे और अपने आप को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे बेस्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं अगर आपको अपनी ओवर थिंकिंग कम करनी है, वो है कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कीजिए।
आप ये मत सोचिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ या मेरे बारे में ये कुछ गलत तो नहीं सोचेगा, ये सब सोचना बंद कीजिए। जस्ट गो एंड टॉक, क्योंकि जब आप ये स्टार्ट करेंगे तो ये धीरे धीरे होगा। आपको शुरू में दिक्कत आएगी किसी से बात करने की, लेकिन आप स्टार्ट तो कीजिए। ट्रीट देम एज नॉर्मल इंडिविजुअल। ये नहीं कि आप जाए सिर्फ लड़कों से बात कर रहे हो। नॉर्मल जैसे आप लड़कों से बात कर रहे हो, आप लड़कियों से भी बात कर सकते हो। लड़कियां आपसे इसीलिए बात नहीं करती क्योंकि आप उनको वैसे ट्रीट करते हो जैसे वो कोई एलियन होंगे। वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, जैसे लड़के होते हैं वैसी लड़कियां हैं। ट्रीट देम एज ह्यूमन। तो बहुत से ये गड़बड़ करते हैं कि उन्हें लगता है कि इनसे तो कैसे बात करेंगे हम। पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या दिक्कत है लड़कियों से बात करने में। नॉर्मल जाओ और बात करो, वो भी ह्यूमन ही है। गलती यहाँ भी हो जाती है कि आप लोगों ने ओवर थिंकिंग को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर लिया है। आपने इसे अपनी हैबिट में इंक्लूड कर दिया है और आपको लगता है कि ओवर थिंकिंग एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन ये नहीं है। जब आप कुछ एक्टिविटी ही नहीं करेंगे तो आपको ओवर थिंकिंग ही होगी, और इसकी कोई हैबिट बनाना कोई ठीक चीज़ नहीं है। ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करेगी। ना आप किसी से बात कर पाएंगे। अगर आपको किसी जॉब के लिए भी अप्लाई करना है तो आपको लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो इंटरेक्शन स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि इंटरव्यूअर जब आपसे कुछ पूछेगा उसे नहीं पता है कि आप ओवर थिंकिंग करते हो या आपकी लाइफ में क्या दिक्कत है या आपकी पेरेंटिंग अच्छी हुई है या नहीं, या आप सेल्फ डाउट करते हो अपने आप को। वो ये सब चीज़ें नहीं देखेगा। वो देखेगा कि हाँ, ये मेरे से बात करने आया है, कि इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। तो फोकस कीजिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में। और मैंने आपको बताया कि ये तभी ठीक होगी जब आप किसी से इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, और सिर्फ लड़कों से नहीं, लड़कियों से भी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।